हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मैं नाम है अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आरआरबी जेईई के एनालिसिस के बारे में। तो देखो पिछली बार ना जो वैकेंसी आई थी 2018 में और 2024 में, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से डिपार्टमेंट किस किस पोस्ट के लिए। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जैसे कि आप किसी भी जोन के अंदर अगर फॉर्म फिल करते हो ना तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट की कट ऑफ जो है अलग अलग गई थी और वो कितनी कितनी गई थी ना वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। इससे क्या होगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा आपको जिस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, कितना कंपटीशन आपको लगने वाला है, क्या किस तरह से पूरा मामला रहेगा, उसका थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। और कितनी कितनी वैकेंसी थी लास्ट टाइम, उसके बावजूद कितनी कट ऑफ गई थी ना, उसका भी एक जनरल आइडिया लग जाएगा। जिससे आप लोग अगर यदि चाहो तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो जोन लगता है ना, सच में जैसे कि मान लो कोई भोपाल में रहता है ना, अब वो चाहे कि नहीं सर मैं किसी और जोन में फॉर्म फिल करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। हालांकि देखो भोपाल में है हमारे पास, है ना, ऐसा नहीं है, कोई दूसरा मान लो आप लोग, है ना, सेम तरह से कि अगर यदि मान लो कोई अगर अपने होम जोन को छोड़ते हुए किसी दूसरे जोन से फॉर्म फिल करने वाला है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारी बातों का आप लोगों को यहां पर आइडिया लग जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। ये ही मकसद है मेरा ये वीडियो पर्टिकुलर तरीके से रिकॉर्ड करने का, है ना। चलो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जोन वाइज एनालिसिस, है ना। सबसे पहले अगर अहमदाबाद की बात करूं तो पिछली बार अभी में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। लास्ट टाइम 185 वैकेंसी थी सिविल के लिए। पहले ही बता देता हूं ये वीडियो सिविल वालों के लिए ही है, यहां पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का नहीं है, ये पूरा का पूरा ओनली सिविल का डाटा मैंने आप लोगों को यहां पर आपके सामने रखा हुआ है। तो देखो अहमदाबाद 185 थी, अभी 193 है सिविल वालों के लिए। अजमेर के लिए अगर मैं बात करूं तो 363 थी, इस बार 284, थोड़ी सी कम हुई है। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर वालों के लिए सीटें बढ़ी ही बढ़ी है। भोपाल की बात करें, भोपाल में तो देखो बहुत ज्यादा, अगर बात करें 90 थी अब 201 हो गई है ना। भुवनेश्वर की बात करें तो 96 अब 84। बिलासपुर की बात करें तो 174 299। देखो बिलासपुर वालों की भी सीटें यहां पर अगर बात करें तो बिलासपुर में भी सीटें आप लोगों की यहां पर इंक्रीज हुई है। चंडीगढ़ की बात करें तो सीटें घटी है। चेन्नई के अंदर देखो बात करें तो ये भी कम हुई है। गोरखपुर के अंदर देखो 213 थी अब 94 रह गई। गुवाहाटी के अंदर बात करें 259 से 72 रह गई है। जम्मू के अंदर बात करें तो 114 से अब 53 है। कोलकाता की बात करें तो 335 से 159। मालदा की बात करें तो 98 से 76। मुंबई की बात करें तो 428, है ना, ठीक है। मुजफ्फरपुर नगर की बात करें तो इस बार अगर बात करें 74 से 11। पटना की 78 से 30। प्रयागराज की 203 और रांची की बात करें तो 154 से 67। सिकंदराबाद की 266 से 367। सिलीगुड़ी की 140 से 8 और तिरुवनंतपुरम की आप देख सकते हो 80 से 50 रह गई, है ना। तो ओवरऑल बात करें तो कुछ को छोड़ दे तो बाकी सब में सीटें जो है घटी ही घटी है आप लोग, है ना। बाकी आप लोग देख लें, आप लोग जिस जोन को आप लोग प्रेफर करना चाह रहे हैं। अब मैं जोन वाइज एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके बढ़ना चालू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोग यहां पर अहमदाबाद रीजन की। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा अहमदाबाद में लास्ट टाइम जो वैकेंसी देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी आप लोगों को ये 4 वैकेंसी, देखो इसमें आप लोग यहां पर देखो 4 ही तरह से थी ना। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट के अंदर तो ड्राइंग एस्टिमेशन, पीवे, वर्क्स और सिविल वर्कशॉप, है ना। आप लोग पढ़ते जाना साथ के साथ, ठीक है। इसमें अगर वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखो पहले जो वैकेंसी थी ना वो टोटल वैकेंसी थी आपकी 185। अब इसके रिगार्डिंग यहां पर देख लेना, इनको आप लोग पढ़ लिया करना, है ना। टोटल वैकेंसी दीज आर टोटल, ये युवा है, ये एससी है, एसटी है और ये आप लोग की ओबीसी है। अगर बात करें तो टोटल कट ऑफ इन चारों के अंदर आप लोग कितनी गई थी, देखो जनरली कट ऑफ बता दे रहा हूं, है ना, बाकी सब आप लोग देखते चलना, है ना। देखो 53 कट ऑफ थी सेकंड कैटेगरी के लिए। सेकंड कैटेगरी कौन सी, ये डिजाइन, ड्राइंग और एस्टिमेशन के लिए, है ना। अगर हम बात करें परमानेंट वे के लिए 45। अगर बात करें 44 किसके लिए चली गई, 44 चली गई आप लोग यहां पर वर्क्स के लिए। अगर बात करें वर्कशॉप के लिए, सिविल वर्कशॉप के लिए, तो इसकी कट ऑफ गई थी आपकी 61। तो अगर बात करें मिनिमम से मिनिमम कट ऑफ आप लोगों की कितनी गई थी, 44 गई थी, ठीक है। किस कैटेगरी के लिए वो आप लोग देख सकते हैं यहां पर वर्क्स के लिए, है ना। बात करते हैं अगली, सेम तरह से अजमेर पे आप लोग टोटल वैकेंसी आप लोग खुद देख लेना, है ना। यहां पर देखो टोटल वैकेंसी डिपार्टमेंट्स आप लोगों को लिख रखे हैं, आप लोग साफ साफ तरीके से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बस कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, है ना। देखो कट ऑफ देखेंगे, अगर कट ऑफ देखें तो देखो ये कैटेगरी आप लोग, है ना, कैटेगरी बेसिकली। तो देखो 77 कैटेगरी नंबर 1 के लिए, 74 कैटेगरी नंबर 2 के लिए, कैटेगरी नंबर 3 के लिए 62 और कैटेगरी नंबर 4 के लिए 68, है ना। तो ये 4 कट ऑफ आप लोग यहां पर याद रखकर चलना है ना। अगली बात करते हैं हम लोग यहां पर इलाहाबाद रीजन के बारे में, है ना। इलाहाबादी कट ऑफ भी यहां पर सामने साफ साफ लिखी हुई है ना। 74, 69, 61, 63 और 74, यानी कि अब तक अगर मैं बात करूं इन तीनों के अंदर, है ना, अजमेर, अहमदाबाद और साथ के साथ ही इलाहाबाद के अंदर, तो आप लोगों को जो कट ऑफ देखने को मिलेगी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ने इन तीनों के अंदर अगर आप लोग बात करें तो देखो इन दोनों के तो सिमिलर ही है ना। तो सबसे ज्यादा है आपकी अजमेर जोन की,
बाद में इलाहाबाद की और अहमदाबाद की तो अगर हम बात करें तो और थोड़ी सी ज्यादा कम है ना। अब बात करते हैं इन तीनों रीजन के अलावा चौथे रीजन के बारे में। अब आता है बैंगलोर पे, है ना। बैंगलोर की कट ऑफ अगर यदि आप लोग देखो तो बैंगलोर की कट ऑफ काफी कम है। या अगर बैंगलोर की कट ऑफ देखोगे आप लोग तो बैंगलोर की कट ऑफ तो अहमदाबाद से भी कम आपको नजर आएगी, है ना। हालांकि कुछ पोस्ट पे ज्यादा भी है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप लोग ओवरऑल देखो तो कट ऑफ बैंगलोर की अहमदाबाद के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है ना। हालांकि वैकेंसी देखें तो वैकेंसी यहां पर 156 थी, ठीक है। अगली बात करते हैं भोपाल रीजन की, है ना। भोपाल की कट ऑफ अगर बात करें तो देखो भोपाल रीजन की कट ऑफ यूआर की 70, 66, 55 और 60। ये वैकेंसी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यानी अगर इसकी भी बात करें आप लोग यहां पर भोपाल रीजन की, तो भोपाल रीजन की भी कंपैरेटिवली आप लोगों की कमी है। लेकिन अगर बात करें अजमेर से, है ना, देखो अजमेर से कम है भोपाल रीजन की, ये बात आप लोगों को यहां पर याद करके चलना है ना। अगला भुवनेश्वर की बात करते हैं। भुवनेश्वर में 96 वैकेंसी थी, इसमें देखो कट ऑफ भी कम गई है। तो आप लोग अगर यदि इस तरह से सोच रहे हो कि किसी जगह पोस्ट ज्यादा आई है वहां कट ऑफ बिल्कुल ही कम जाएगी, तो ऐसा नहीं होता भाई हमेशा, है ना। मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, हमेशा ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको कि जहां पर वैकेंसी आप लोगों को हो सकता है वैकेंसी आपकी कम है, वहां से फॉर्म कम डलने में आए हैं, वहां पर कंपटीशन कम है, वहां पर कट ऑफ कम चली जाती है ना। जैसे कि अगर बात करें भुवनेश्वर में जनरली आप लोगों का यहां पर कंपटीशन पिछली बार कम था, कम कंपटीशन की वजह से यहां पर देखो तो कट ऑफ कितनी कम है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग बिलासपुर की। देखो बिलासपुर की कट ऑफ भी अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है ना। ये भी कट ऑफ आप लोगों को जैसी अहमदाबाद की देखने को मिली थी आपको, जैसी आप लोगों को बैंगलोर की देखने को मिली थी, सेम तरह से आप लोग कह सकते हैं यहां की भी आप लोगों को यहां पर कम देखने को मिल रही है ना। सॉरी भुवनेश्वर की, है ना, बैंगलोर की नहीं, भुवनेश्वर की, ठीक है। चलो आप लोग देख लो तो बिलासपुर की, अहमदाबाद की और भुवनेश्वर की, ये तीनों की कट ऑफ फिलहाल के लिए आप लोगों की यहां पर कम है ना। अगला बढ़ते हैं आप लोग यहां पर। हालांकि वैकेंसी देखो, वैकेंसी बिलासपुर में इस बार भी अच्छी खासी है ना। अभी अगर बात करें तो अभी यहां पर करंट में वैकेंसी अगर बात करें तो 299 के आसपास है ना। अगली बात करते हैं हम लोग यहां पर चंडीगढ़ की। देखो चंडीगढ़ की कट ऑफ ऑब्वियस बात है थोड़ी सी ज्यादा ही आप लोगों को देखने को मिलेगी कंपेरिजन में बात करें तो दूसरी जगह से, है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर टोटल वैकेंसी अगर बात करें पिछली बार 269 थी, इस बार हालांकि देखो बहुत कम हो गई है वैकेंसी, तो इस बार हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाए कट ऑफ, है ना। और बाकी देखो जब तक पेपर नहीं हो जाता कट ऑफ का तो अपन आइडिया लगा नहीं सकते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर पेपर का लेवल सेम रहा या उसी तरह से बढ़ता रहा कंपटीशन, तो आप लोगों का यहाँ पर इसी तरह से ना कट ऑफ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। हाँ ऐसा नहीं कह रहा मैं, कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल सकती है, पर कट ऑफ में चेंज वैसे ही देखने को मिलेगा आपको, है ना। कि किसी जोन की ज्यादा चली गई, किसी जोन की कम चली गई, है ना। मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ, शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी भाई, है ना। कट ऑफ तो ऑब्वियस बात है बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन जो कट ऑफ बढ़ेगी ना उसमें जो चेंजेस देखने को मिलेंगे कि अजमेर जोन में ज्यादा चली गई या किसी दूसरे जोन में ज्यादा चली गई, अजमेर में कम चली गई, है ना, तो वो इस बार भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो जोन भरो ना तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना आप लोग, है ना, कि भाई वैकेंसी कितनी है, आप लोग कौन सी कैटेगरी से हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आप लोगों के लिए, है ना। चलो बाकी मेरा काम था, बाकी देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिपार्टमेंट भी चाहिए होता है, जैसे किसी को पीवे से काम करना है, किसी को ड्राइंग एस्टिमेशन ही चाहिए, है ना। तो ऐसे लोग यहाँ पर पर्टिकुलर वैकेंसी देखो, वैकेंसी के हिसाब से कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखो, उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो है। तो देखो अगर हम बात करें चेन्नई की, चेन्नई कट ऑफ आप लोग देखो तो चेन्नई कट ऑफ आप लोगों की 66, 61, 59, 63, 56 और 55 के आसपास आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बात करते हैं गोरखपुर की, है ना। देखो गोरखपुर के बारे में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, गोरखपुर का पे स्केल ज्यादा है ना। पे स्केल आप लोग को यहाँ पर गोरखपुर का ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इस बार भी अगर यदि आप लोग फिल करेंगे तो इसका पे स्केल आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। अगर गोरखपुर की कट ऑफ देखें तो देखो सिविल की वैकेंसी टोटल पिछली बार वाली बता रहा हूं, है ना, पिछली बार जो वैकेंसी थी 213 वैकेंसी थी, 213 वैकेंसी के अगर यदि आप लोग बात करें कट ऑफ, तो कट ऑफ आप लोगों को इतनी देखने को मिली थी, है ना। देखो इससे ज्यादा तो आप लोग देखो तो फिलहाल तो मेरे को ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा कट ऑफ अजमेर रीजन की दिख रही है ना। अगली बात करते हैं गुवाहाटी के बारे में, है ना। गुवाहाटी में अगर बात करें तो पिछली बार वैकेंसी बहुत ज्यादा अच्छी आ गई थी, तो इस वजह से कट ऑफ अगर आप देखोगे तो कट ऑफ फिर भी ठीक थी, है ना। अगर बात करें तो वैकेंसी क्योंकि ज्यादा है उसके बावजूद भी इतनी कट ऑफ चली जा रहा। अगली बात करते हैं जम्मू श्रीनगर की। जम्मू श्रीनगर के अंदर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कट ऑफ देखो ऑब्वियस बात है थोड़ी सी जम्मू के अंदर थोड़ी सी कम ही जाती है, ऐसा देखने को मिलता है हमें। और लास्ट टाइम वैकेंसी थोड़ी सी कम ही थी, लेकिन फिर भी आप लोग अगर देखोगे तो जम्मू की कट ऑफ आप लोगों की फिर भी ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग कोलकाता की, है ना। देखो कोलकाता में पिछली बार वैकेंसी थी 335, इस बार इतनी वैकेंसी नहीं है, इस बार 160 वैकेंसी के आसपास आपको देखने को मिली कोलकाता में, है ना। तो कोलकाता के अंदर 160 वैकेंसी है, यहां पर कट ऑफ देखें तो कट ऑफ यहां पर बहुत बढ़िया चली गई थी, है ना। 75, 62, 57, 65 है ना, तो ज्यादा कट ऑफ चली गई है कोलकाता में, है ना।
अगली बात करते हैं मालदा की। मालदा की देखो, मालदा की कट ऑफ देखो आप लोग 43, 67 और 53 है ना। आप अगर वैकेंसी की बात करें 98 है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं होता हर बार कि अगर यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये देख के अगर आप फॉर्म डाल रहे हो है ना कि सर कहाँ वैकेंसी ज्यादा है कहाँ वैकेंसी कम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वैकेंसी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कंपटीशन का है ना। कि अगर मान लो जैसे एक रीजन है, सारे स्टूडेंट उधर ही डाल देंगे ना फॉर्म, तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि भाई वहां की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ये तो बेसिक सी बात है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख के चलना कि किस जगह पे आप लोग पहली बात तो सर्वाइव कर पाओगे है ना। ये बात भी बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस जगह पे आप लोग सर्वाइव कर पाओगे, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के चलना। जैसे कि अगर मान लो आप लोग साउथ रीजन के अंदर नहीं कर पा रहे आप लोग है ना सर्वाइव, तो उधर के रीजन डालने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जोन वही डालो जहां पर आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अगला देखिए मुंबई की कट ऑफ देखें। मुंबई कट ऑफ देखो कमी है ना। टोटल वैकेंसी देखो लास्ट टाइम कितनी थी, 459 वैकेंसी थी, और कट ऑफ भी आप लोग देखोगे तो कंपेरिजन में आप लोग कम ही नजर आएगी है ना। अगली बात करते हैं आप लोग यहाँ पर मुजफ्फरपुर नगर की। यहाँ पर 74 वैकेंसी, इस बार तो है भी नहीं बिल्कुल वैकेंसी, आप कह सकते हैं लगभग ना के बराबर वैकेंसी है, और कट ऑफ देख लो आप लोग है ना। अगली बात करें हम लोग यहाँ पर पटना के बारे में है ना। पटना की भी अगर बात करें, पटना की कट ऑफ आप लोगों की कम गई थी। वैकेंसी अगर बात करें तो पिछली बार भी पटना में कम ही वैकेंसी आई थी, तो पटना में कम ही वैकेंसी रहती है जनरली है ना। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रांची की। रांची की कट ऑफ आप लोग कह सकते हैं सिविल की कट ऑफ है ना, ऑलरेडी बता दे रहा हूं मैं, 154 आप लोगों को रांची की देखने को मिली थी, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। अगली बात करते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद की कट ऑफ भी आप लोगों को कम ही देखने को मिलेगी, 266, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी आपको सिकंदराबाद में देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं हम लोग सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी में टोटल वैकेंसी थी 140, और आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ 64, 56 और ये। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिवेंद्रम की है ना। देखो त्रिवेंद्रम की कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि वैकेंसी यहाँ पर 80 थी, और आप लोग कट ऑफ भी देख सकते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगली बात तो क्या करेंगे अब इसके बाद, अगली बात करेंगे हम और आप है ना। तो देखो जब भी आप लोग यहाँ पर ऐसा हो कि अगर यदि आपको किसी भी जोन में फॉर्म फिल करना है, तो आप लोग तीन चीजें बड़े अच्छे तरीके से देखना है ना। एक तो देखना आपकी कैटेगरी पोस्ट कितनी है ना, आपकी कैटेगरी वाली पोस्ट कितनी है ना। कैटेगरी वाली पोस्ट आप लोग जरूर से देखें, जैसे एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो कैटेगरी वाली पोस्ट जरूर देखना, कितनी वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पर दी रखी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड चीज याद रखना कि आप लोग यहाँ पर उस जगह पे आप अच्छे से रह भी पाओगे, नौकरी कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रख के चलना। तीसरी चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूं कि देखो आप लोग सिर्फ इस बहकाव में मत आना, या फिर इस भ्रम में मत रहना कि सर इस जगह वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पर फॉर्म डाल देते हैं है ना। तो ऐसा करना भी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो वो भी बिल्कुल सही बात नहीं रहेगी। लास्ट टाइम देखो पेपर तो एक जैसा ही लगा था है ना, लेकिन कट ऑफ के अंदर आप लोग यहाँ पर बात करें तो डिफरेंस है ना। तो वो डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर यही समझाने के लिए था कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज के पीछे मत भागे, आप लोग देख लें किस रीजन में, किस जोन में कंपटीशन सच में कितना है ना। अब वो आप लोगों को यहाँ पर आइडिया थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा है ना। वो अपडेट आती रहती है वैसे भी है ना, तो बेसिकली वो आता रहता है अपडेट कि भाई किस जोन में कितने फॉर्म भरे है ना, वो अपडेट जो है लगभग मिल जाता है आप लोगों को है ना। तो थोड़ा सा चूज करना वाइजली, थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही है, बाकी देखो भर दिया जो भर दिया, किस्मत के भरोसे भी रहता है बहुत कुछ है ना। तो मान के चलो प्रभु का नाम लेना और फॉर्म भर देना, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना है, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना, और हाँ डिपार्टमेंट का अच्छा खासा ध्यान रखना है ना। 2-3 बातों का ध्यान रखना है, वो ये याद रखना है। तो कैटेगरी की पोस्ट देख लेना, डिपार्टमेंट देख लेना, और रह पाओगे नहीं रह पाओगे वो चीज आप लोग यहाँ पर बात करके चलना है। 3 चीजें बहुत जरूरी है ना, कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलता है, ये आपके साथ जो है जन्म जिंदगी चलेगा। एक बार जो डिपार्टमेंट आपको असाइन हो गया ना, वो आपके साथ ही रहेगा है ना। तो आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना है, या तो देखो ऐसा ना हो जाए कि सर कोई सी भी ले लूं है, वैसी वाली कंडीशन तो नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है वो थोड़ा सा देख लेना। और अंदर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपटीशन जो है अभी अगर बात करें सिविल के अंदर बढ़ा है घटा है, और आप लोगों को थोड़ा सा ना अच्छे से आपको नॉन टेक को प्रिपेयर करना पड़ेगा है ना। अगर बाकी कुछ रखता है मुझे, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो बाकी बातें हैं वो आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं आगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।